उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो चीज, सीरियस रहेगा वो अपने करियर को लेके, तो सर वो उसके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं रहेगी फिर। और जो लोग टाइम पास करने आए सर, वो तो फिर बहाना खोजेंगे निकलने का कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक है। नीरज जी आप बताइए। नीरज जी आज मीटिंग में हैं बने हुए या बस ज्वाइन करके कहीं और हैं? तो ऐसे में मत आया कीजिएगा, या तो फिर मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं आकर के। रिया मैम आप कुछ बता सकती हैं इसमें? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कुछ बताइए। सर अभी तक तो मैंने काम स्टार्ट ही नहीं किया है, क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं लीड नहीं ले पा रही हूँ, और प्लस जो पुराने जो आईडीसी वाले हैं उनको मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल लगाया, जिसमें कि कुछ का तो कॉल लगा नहीं और कुछ ने कॉल ही रिसीव नहीं किया। ठीक है, यानी आपने अभी काम ही स्टार्ट नहीं किया, तो कब से शुरू कर रहे हैं काम को? मैम इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे क्या नहीं है? सर, नहीं, अगर आप अभी स्टार्ट ही नहीं किया आपने, तो जब इवेंट एंड हो जाएगा तब आप स्टार्ट करेंगे। सर बहुत सारे मेरे को कंफ्यूजन हुई है। तो मैम बताइए, तो आप लोग तो मीटिंग ही में नहीं आते। मैं मतलब ना खुल के बात करता हूँ, ठीक है? आपको मैंने कई दिन पहले ऐड किया है इस ग्रुप में, आज पहली बार आप ऐड हो रहे हैं, मुझे लग रहा है जहाँ तक पहला बार आप इस मीटिंग में आ रही हैं। नहीं, दूसरी बार आ गई दूसरी सर। बार आई हैं। तो ये प्रॉब्लम शेयर करने के लिए मैं बैठता हूँ नाइट में, ऐसा नहीं कि मुझे भी शौक है पूरा दिन वहाँ बैठने के बाद यहाँ के 1.5 घंटा आप लोग के साथ बैठने का। मैं प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करता हूँ, उसके हिसाब से फिर कोशिश करता हूँ कि उसको सॉल्यूशन दे पाऊँ। अब ये मत कहिएगा कि सर मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई बात कर ले मेरे बदले, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं रास्ता बता सकता हूँ, बात तो आपको ही करना होगा। जी सर बिल्कुल। तो प्रॉब्लम क्या रहा स्टार्ट करने में, वो बताइए मुझे। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि पुराने कस्टमर को जब मैं कॉल करूंगी तो मैं उनसे मतलब स्टार्ट क्या करूंगी, क्या बोलूंगी? तो ये मैम आपको मुझे पूछना चाहिए था ना इसमें पहले कभी। कंफ्यूजन आ रहा है। मैम एक ये सब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना मैम, हम अपने मन में ही सारी चीज़ों को लेके घूमते रहते हैं, सच्चाई यही है। अगर जी ऐसा सर। प्रॉब्लम है तो आपके पास सबका नंबर है। छोड़ो ना बेटा, खेलो ना, ऐसे बैठो, इधर बैठो, रे कंचन बैठो। आपके पास सबका नंबर है, चैनल पार्टनर का नंबर है, आईबीसी मैनेजर का नंबर है, मेरा नंबर है, सबका नंबर है आपके पास। मीटिंग्स ट्रेनिंग होते रहते हैं, आप उसमें आएंगे, पूछेंगे, तब तो चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। पुराने जी लीड पे सर। कैसे बात किया जाता है, मैंने ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी शेयर किया है। बोलेंगे तो मैं फिर से भेज दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपना सवाल जब तक हमारे तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम कैसे समझेंगे कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। जी सर। ठीक है, तो आप ना सबसे पहला आज ये काम करिए, आपको अभी वर्क स्टार्ट करने में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको नोट डाउन करिए और ग्रुप में डालिए, फ़ोटो खींच करके कॉपी पे लिख के। ठीक है सर। ठीक है, ये आपका काम रह गया। आप बस आप बिल्कुल अब ध्यान से सुनते रहिए बस, ठीक है? ठीक है। ओके। नीरज जी आप कहाँ चले जाते हैं बताइए। आप अगर कोई स्टूडेंट ऐसा आए बोले कि पैसा नहीं है मेरे पास टिकट के लिए, तो आप क्या बात करेंगे उससे, क्या बताएंगे उसको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर सबसे पहले तो अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी देंगे। वो तो जानकारी है, तभी तो बोल रहा है कि पैसा नहीं है मेरे पास, सब तो क्लोजिंग पे आना है मुझे। सर इसके मतलब ये जानने के लिए उसका मतलब जो फैमिली अथी है ना उसको जानना पड़ेगा। इतना मतलब बहुत झूठ बोलते हैं सर। ठीक है, मतलब उनसे कहेंगे क्या आप, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो तो नीड एनालिसिस और फैमिली बैकग्राउंड पहले ही हो गया, अब वो कह रहे हैं मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? मैं ये बस जानना चाह रहा हूँ आपसे। सर उनसे बोलेंगे कि अगर आप लीजिएगा तो आपको ये फायदा होगा, और क्योंकि पैसा तो कभी किसी के पास रहता नहीं है, पैसा जुगाड़ करना पड़ता है सर। ठीक है, और कुछ? और कुछ इतना बोलने से हो जाएगा?
नहीं सर, इतना मैनेज तो नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? चलिए म्यूट कर लीजिए, समझ गया मैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपना अपना जितना भी नॉलेज था आप लोगों ने शेयर किया हमारे साथ में। और कोई तो नहीं है अभी, इतना ही लोग हैं। ठीक है, डन। तो हमारे पास जो पॉइंटर्स निकल के आए वो 5-6 पॉइंट निकल के आए। और अगर देखा जाए ना तो मुझे सबसे अच्छा जो लगा ना, अमन जी का थोड़ा पॉइंटर लगा, और दैन ब्रिजेश सर का भी पॉइंट अच्छा लगा मुझे। खुशबू मैम का भी अच्छा लगा। ये मुझे रटी रटाई बातें थोड़ी सी लगी, पर कोई बात नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। सिंपल ये है कि कभी आपने ये पूछा है ये आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? ठीक है, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप? वो मकसद पूरा करने में आपकी मदद कौन कर रहे हैं? पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई किन्हीं के चाचा चाची भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सबके माँ बाप ही एकदम हो। बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं। पूछिए, क्योंकि ये सब पूछेंगे ना तो आपको आगे काम देगा। ये नीड एनालिसिस और प्रोफाइलिंग के टाइम ही समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए उन्होंने कहा कि नहीं मम्मी पापा ही देते हैं, पेरेंट्स ही देते हैं, बहुत बढ़िया। आपके पेरेंट्स का सोच क्या है? मतलब आपके पेरेंट्स कहाँ देखना चाहते हैं आपको, किस जगह पे देखना चाहते हैं? उनका क्या सपना है जिसको आप साकार करना चाह रहे हैं ये करके? बोलेंगे सीधे कि सर जॉब में, है ना, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं वो, तो जॉब में ही जाना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा उम्मीद तो यही रखा जाता है पेरेंट्स का। बस एक चीज़ पूछा कीजिए सर, कि अगर आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आप हवलदार बने एज ए एग्ज़ाम्पल, लेकिन कुछ ऐसा मिले, ऐसा जानकारी मिले, ऐसा काम मिले, ऐसा चीज़ सीखने को मिले जिससे आप उसके ऊपर का पोस्ट ले सकते हैं, मिल सकता है, कुछ ऐसा नॉलेज मिल जाए, कैसा रहेगा आपके लिए? बिल्कुल अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन क्या इस बदलाव के लिए आप तैयार हैं? बस ये पूछिए अब, क्या ये आप जानने के लिए तैयार हैं कि होगा कैसे? एक आपकी सोच बदलेगी कैसे? ये सब कुछ करने के लिए सोच बदलना ज़रूरी है। माइंड में बदलाव बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अब आते हैं हम फाइनेंशियल बातों पे, कि अभी तक जितने भी खर्च हुए माता पिता के, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ मम्मी पापा ने कहा और आपने बिल्कुल वैसा ही किया, नहीं किया ना सर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना सर जो माँ बाप को पता भी नहीं रहता है, छुप छुपा के लोग करते हैं। ब्रिजेश सर, वो पैसे कहाँ से आते हैं? वही बचा बचा के रखते हैं। जैसे आपने कहा ना कि लिमिटेड पैसा आता है, मानते हैं हम, आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन क्या वो रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं? क्या वो मूवी देखने नहीं जाते हैं? क्या वो मोबाइल में इंटरनेट नहीं रिचार्ज करा रहे हैं? सब कुछ करते हैं सर। और ऐसा क्या पता है सबको कि सबके पेरेंट्स को सारी चीज़ें नहीं पता है? वो गर्लफ्रेंड को अभी तो घुमाता है यहाँ पे बोरिंग रोड में आकर के। रियलिटी है ये, मजाक नहीं है। क्या उसके पीछे पैसे नहीं खर्च होते हैं? माँ बाप से बोलता है जाके कि मैं जा रहा हूँ ये करने, रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ खाना खाने, तो इतना पैसे लगेंगे। कहाँ से लाता है वो पैसे उस समय? मैं ये बोलने नहीं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को ये बोलना है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि सारा स्टूडेंट सब सिगरेट ही पीता होगा, कुछ तो पीता होगा। वो पैसे कहाँ से आते हैं उन लोग के पास? वो मम्मी पापा पैकेट खर्च देते हैं सर। तो सर उस पैकेट खर्च को धुआं में उड़ाने में लोग लगा रहे हैं और यहाँ सीखने में नहीं आना चाह रहे। इसका मतलब किन्होंने कहा था क्लियरिटी नहीं है? अभी किसी ने बताया था कि उनको क्लियरिटी नहीं है। अमन सर ने बताया था कि क्लियरिटी नहीं है, वो उसका वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें आना क्यों ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली जाना ही ज़रूरी, मैं ये कह रहा हूँ ऑनलाइन भी तो लोग अटेंड कर सकते हैं, फ्री वाले भी। बट फ्री वाला भी क्यों नहीं अटेंड कर पाते? क्योंकि उनको वो वैल्यू नहीं समझ में आता है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि इस मेरे लिए कितना ज़रूरी हो सकता है या है। तो कहीं ना सर हमारे अंदर वो कमी रह जाता है क्लैरिटी निकालने का। हम उसको ना समझ पाते ना हम उसको समझा पाते हैं।
हम लोग क्या करते हैं ना, आधा चीज़ सुनते नहीं है, उसको बताना शुरू करते हैं कि पैसे तो अरेंज करने पड़ते हैं, पैसे तो अरेंज करने पड़ते हैं। और उसको भी पता पैसा अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन अरेंज करना क्यों है ये कोई नहीं बताता है। तो आप ये बताइए ना कल से कि क्यों अरेंज करेंगे। ठीक है, क्यों वाला जो शब्द है ना सर, हर जगह लागू करना होगा आपको, हर जगह। क्यों पढ़ाई कर रहे हो भाई? तो इंजीनियर बनना, पर इंजीनियर बन के क्या करना है? तो सर अच्छा ओहदा मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगी, पहचान मिलेगा? पूछिए, पहचान भी मिलेगा क्या? कितने लोग पहचानेंगे? वही जितने लेबर के साथ आप काम करेंगे उतना ही लोग जानेगा और घर वाले जानेंगे। लेकिन अगर असली पहचान बनाना है ना, तो थोड़ा सा अप लेवल में सोचना पड़ेगा आपको। आप स्टूडेंट हैं और अभी यही सही समय है आपको अपने में बदलाव लाने का। ये सही समय है, ये समय जब निकल जाएगा ना। मैं ना एक वीडियो देख रहा था सुबह में रील्स पे, ऐसे ही मैं भी कभी कभी स्क्रॉल कर लेता हूँ और वहाँ से मोटिवेशनल कोट्स निकालता हूँ सिर्फ। तो उसमें मैं एक वीडियो देख रहा था, देखते देखते एक वीडियो आया कि कभी कभी रिप्लाई दे दिया करो यारों, है ना, कभी कभी दोस्तों को भी रिप्लाई दे दिया करो यारों, ये समय फिर नहीं आने वाला है आपके पास। आप उनसे जाके पूछो जिनकी उम्र 40 से पार कर गई है, क्या उनके पास भी ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है? क्या उनके पास भी ऐसा कोई मैसेज आता है रिप्लाई देने के लिए? नहीं आता है। तो आपकी उम्र अभी यही है, असली उम्र यही है। दोस्ती करिए, रिप्लाई दीजिए और मिल के रहिए। तो कहने का मतलब है ना सर, कि एक ऐसा सेक्टर, ऐसा समय है ना, यही सही है समय है बदलाव करने का। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि IBC बन जाइए, ऐसे तो खैर IBC है ही नहीं, तो आदत पड़ गया हम लोग को बोलने का। BBP ले लीजिए, ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है बदलाव करने का। ठीक है, तो उनको बताइए सामने, सर ये समय है बदलाव करने का, बदलने में पैसा नहीं लगता, सोचना पड़ता है। और आप सोचने के लिए तैयार हैं तो बेहतर है। अगर अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं सर, पैसा क्या काम का। आपके पास पैसा भी रहेगा, उससे सोच थोड़ी ना खरीद के ले आएंगे आप। तो कहीं ना कहीं सर हम लोग वैल्यू नहीं दिखा पाते हैं। वैल्यू क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्लियरिटी देना ज़रूरी है। जब भी कोई पैसे की बात करे ना, उसको घुमाइए। अच्छा एक बात बताइए, आप कितना पैसा का व्यवस्था करना सोच रहे हैं जो बोल रहे नहीं है, ये भी पूछिए। अब तो उसका कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा कि किस लेवल में ये सोच रहा है। बोलेगा सर कम से कम 10,000 रुपया तो अरेंज करना पड़ेगा, तब तो वहाँ जाएंगे, ये वो करेंगे। यानी आप एक चीज़ सोच लीजिए कि वो टिकट कौन सा सोच रहा है, रीना का टिकट सोच रहा है, प्लस आने जाने का 5,000 का भाड़ा सोच रहा है। ठीक है, ये सोच रहा है वो बंदा, क्योंकि 5,000 का टिकट प्लस मिनिमम तो आने जाने के मिला के 5,000 का खर्चा, रहना वहाँ खाना पीना, 10,000 का वो सोच रहा है। अगर वो कह रहा है नहीं सर कम से कम 15-20,000 का व्यवस्था करेंगे तब तो सोचिए कि वो सिल्वर टिकट का बात कर रहा है, क्योंकि 8,000 का सिल्वर टिकट है, प्लस 5,000 का खर्चा, 13,000 रुपये। तो उसका कैलकुलेशन पढ़ना पड़ेगा और उसे के हिसाब से आपको रास्ता भी दिखाना होगा। अब जो सच में जिसके पास पैसे नहीं है, वो सिल्वर के लिए सोच रहा है, उसको बोलिए ना सिल्वर के लिए क्यों सोच रहे हो सर। सिल्वर का 7,079 रुपया लगेगा और उधर 5,000, और टिकट जो है ना, अगर एरिना का टिकट लेते हैं तो 5,000 लगेगा, 2,000 फिर भी बचेगा, तो 2,000 का और ना व्यवस्था करना है आपको। तो इसमें दोनों काम 10,000 में दोनों काम हो जाएगा। बट हम लोग क्या सोचते हैं ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा महंगा वाला टिकट में आए लोग, हमको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमन सर सच्चाई ये है या नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सच्चाई यही है। तो सर कैसे? सर एक सवाल भी था मेरा। हाँ बोलिए सर। जैसे कॉलिंग लेने पे सर उनका पर्पस जान सकते हैं इंक्वायरी करने का? अरे बिल्कुल सर, इवेंट में जाने का क्या पर्पस है? बिल्कुल पर्पस तो जानना ही है। 5 सवाल तो हर हाल में पूछना है आपको। हाँ, क्योंकि सर आज जितना भी कॉल लिए तो उसमें पर्पस जाने तो बहुत ही अच्छा कॉलिंग है आज का। देखिए यही तो, क्योंकि पहले ही में बहुत चीज क्लियर हो जा रहा था, खेल यही। और कुछ लोगों का ऐसा भी पर्पस था सर लीड पे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, उनसे मिलना है। ठीक है, तो सर वो ऑब्जेक्शन न्यू था मेरे लिए, उसको हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल। तो जैसे कुछ लोग थे, एक हाउसवाइफ का था सर
तो हाउसवाइफ उनका कहना था कि मुझे मैंने देखा था बाबा का, इसलिए मैंने इंक्वायरी डाल दिया। तो मैंने बोला ठीक है, आप क्या करती हो? तो बताया हाउसवाइफ है, हस्बैंड आर्मी में है। तो उनसे डिटेल्स लिए, प्रोफाइलिंग की है उनका, बट वो फिर कॉल ड्रॉप हो गया बीच में, क्योंकि उनको इन सारी चीजों में नहीं आना था, उनको सिर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा से मिलना है। ठीक है, बढ़िया है। लीड का क्वालिटी सर ऐसा भी है। मैं समझ रहा हूँ सर, वीडियो तो वही चल रहा है ना अभी, वीडियो तो अच्छा। हाँ, आप उस ग्रुप में नहीं है, वीडियो उस वही डाला गया है, बागेश्वर बाबा वाला जो वीडियो है उसी वीडियो पे ये लीड चल रहा है। तो एक चीज़ समझिएगा, ये जो बुलेनियर ब्लू प्रोफेसर्स जो आ रहे हैं ना हमारे पास, तो कोई उसमें खान सर को पसंद करता है, कोई विवेक सर को जानता है, कोई अवध ओझा को जानता है, कोई रितेश अग्रवाल जी को जानता है। अगर पॉलिटिक्स में ले जाएंगे तो नारायण राणे जी आ रहे हैं, उनको लोग कुछ लोग जानते हैं। तो यही तो कनेक्शन ढूंढना है कि किस कनेक्शन के द्वारा वो वहाँ लोग पहुँच सकते हैं। खान सर, अगर स्टूडेंट को कंपैरिजन करना शुरू करेंगे मिलाना खान सर के बारे में, तो देखिए आपसे कितना अच्छा से बात करेगा, लोग रुकेगा आपके साथ। लेकिन अब वही बताने लगेंगे विवेक ओबराय के बारे में, तो 10 में से 2 सुनेगा, 8 फ़ोन काट देगा, क्योंकि विवेक ओबराय से तो क्या लेना देना है। सर ठीक है, सारी बातें सही है सर, बट जो वो डिटेल्स खोजते हैं इवेंट के बारे में, ठीक है, जिस बेस पे ये इवेंट हो रहा है, इवेंट का मेन जो पर्पस है सर, तो उस चीज का क्लियरिटी देना तो जरूरी है ना कस्टमर को। ओवरव्यू सर, हाँ ओवरव्यू, शॉर्ट ओवरव्यू ही देते हैं सर, बाकी वो वेबिनार का काम होता है, ठीक है। बट सर वहाँ पे क्या होता है कि जिस भी सेलिब्रिटी से रिलेट करते हैं उन्हें, ठीक है, तो उनका ज्यादातर मुराद उन्हीं की ओर रहता है। और बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके बारे में सर जितने भी चीज जान रहे हैं वो सभी लोग जान रहे हैं। तो वो जब रिपीट होता है सर, वो बातें जब रिपीट होती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या होता है, इरिटेटिंग हो जाता है सामने वाले पे, कि उन्हें तो लगता है सर कि मैं तो ये सारे चीज जान रहा हूँ, मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। ऐसा कस्टमर को फील हुआ आज, ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा जान रहे हैं बाबा के बारे में और बाबा से मिलना भी चाह रहे हैं, बट वो इवेंट में भी नहीं आना चाह रहे। एक स्टोरी सुनाऊं? तो ऐसे कस्टमर का क्या किया जाए सर? एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब जब बात हुई मैं स्टोरी सुनाता हूँ। मैं सुबह एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक मूर्तिकार का, ठीक है, सुबह में एक मूर्तिकार का मैं स्टोरी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा वो स्टोरी मुझे। स्टोरी क्या था ना, को मूर्तिकार बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, है ना, काम करते करते एज हो गया उसका, लगभग एज एकदम डाउन हो गया, क्या वो काम नहीं करने लायक स्थिति में आने लगा था। उसने क्या किया, उसको लगा कि नहीं मुझे भी और जीना है। उसने क्या कि 4 मूर्तियां बनाया, एकदम एक जैसा, हूबहू एक जैसा, कोई डिफरेंसेज नहीं, चारों मूर्तियों में कोई डिफरेंसेज नहीं था, ठीक है। अब उसको घमंड था कि भाई हमसे बड़ा मूर्तिकार कोई नहीं है और हम मौत से भी लड़ जाएंगे इस बारे में, भाई हम चले जाएंगे तो मेरा ऐसा मूर्तिकार कहाँ से आएगा, ठीक है। समय आ गया, यमराज का दूत आ गया ले जाने के लिए, तो अब वो भी आया तो वो भी चकरा गया, है ना, वो भी चकरा गया कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि असली मूर्ति कौन है और इसमें खड़ा कौन है, मतलब वो आदमी कौन है जिसको हमको ले जाना है। आवाज़ जा रही है ना सबको? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है, बताइए ना। तो अब यमराज का दूत आया ना, वो भी पगला गया देख के कि 4 को 5 मूर्ति दिख रहा, चारों एकदम बिल्कुल एक जैसा, हूबहू, हंसता मुस्कुराता चेहरा है, मतलब एक रत्ती भर का फर्क नहीं था उन सभी मूर्तियों में। अब वो करे तो क्या करे भाई, बेचारा मौत का दूत था, वो खाली हाथ जा नहीं सकता था, प्रकृति के नियम का विरुद्ध हो जाता, ठीक है। उसने क्या किया, एक छोटा सा युक्ति लगाया। युक्ति क्या लगाया उसको बाहर निकालने के लिए कि अच्छा, ये सब मूर्तियां तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा है, कहीं को मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि गड़बड़ है, लेकिन एक त्रुटि मुझे दिख गया। काफ़ी देर उसने समय बिताया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था इसको बाहर निकालें तो कैसे निकालें, ठीक है, उसको हम बाहर निकालें तो कैसे निकालें। तो बोलने लगा कि इसमें एक त्रुटि मुझे नज़र आ रहा है, अब हम बताएं तो किसको बताएं, मूर्तिकार तो यहाँ है नहीं कि उसको बताएंगे को ठीक करेगा उसको। तो अब वो बौखला गया, घमंडी आदमी था, बौखला गया।
बोला कि आप कैसे कह सकते हो कि मेरा मूर्ति में त्रुटि है, बताओ कहाँ त्रुटि है मेरा मूर्ति में, दिखा दो मुझे ज़रा उंगली उठा के। तो बोला यही त्रुटि है कि मूर्ति कभी बोल नहीं सकता है, चलो मेरे साथ। तो वैसे लोग घमंडी लोगों को ना ऐसा इलाज करना पड़ेगा, कहीं ढूंढना पड़ेगा, उनका एक उपाय ढूंढना पड़ेगा ताकि उनको लगे कि नहीं मेरे अंदर भी कमी है और मुझे वहाँ जाके सीखना पड़ेगा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए आज एक मोहम्मदन से बात हुई, अपने सुशील जी हैं वीसी, उनके कस्टमर थे। वो बोल रहे बार बार एक ही बात, बाबा को क्यों बुलाया जा रहा है। बोले क्यों बुलाया जा रहा है, ये कौन सी बात हुई भाई। नहीं वो तो धर्म के गुरु हैं, ना जय श्री राम, मतलब बोलना तो नहीं हो बात, लेकिन कहने को उसका मतलब वही था कि वो तो धर्म के बात करते हैं, वहाँ आएंगे तो वही बात करेंगे। बोले बात तो सही कह रहे हैं सर, क्या करना चाहिए, तो बड़ा विडम्बना है। लेकिन उनका ट्रेलर वीडियो जो आया था विवेक सर के साथ, आपने देखा है? तो नहीं सर देखा तो नहीं है। बिल्कुल, अगर देखा होता ना सर तो ये सवाल नहीं करते आप, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका है? तो विवेक सर का। हम बोले बहुत सही, एकदम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये बताइए विवेक सर का ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी तरह का किंतु परंतु वाली बात हो जाती है वहाँ पे, बदनामी किसका होगा? तो वो तो बड़ा बिजनेस का सर होगा ही। विवेक सर इतने बड़े हैं तो जितना बड़ा आदमी होता है उतना जल्दी बदनामी भी उसका होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है वहाँ क्या ऐसा होने वाला है? अपने आप को बदनाम करने के लिए विवेक सर क्या ऐसा करने वाले हैं? बोले नहीं ऐसा तो नहीं, कुछ हमको नहीं लगता। बोले सर यही चीज़ सोचने वाली बात है, यही बात कि अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं बागेश्वर बाबा जो धाम से जो आ रहे हैं, वो वहाँ धर्म बांटने नहीं आ रहे हैं। जैसे विवेक सर गीता से निचोड़ निकालते हैं, गीता से बताते हैं बिजनेस के बारे में ना, उसी तरीक़ा से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी जो आ रहे हैं वो हनुमान जी के भक्त हैं। तो वो हनुमान जी की भक्ति से बिजनेस में क्या सीखना चाहिए, आदमी को, आदमी के अंदर उसका क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो सीखने की बातें करेंगे। सर आपको धर्म परिवर्तन नहीं करा देंगे वहाँ पे, ऐसे ही बोला मैंने। सर आपको धर्म परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल चिंता ना करिए। अगर फिर भी अगर आना है, लगता है कि आना चाहिए, बिजनेस सीखना चाहते हैं, अपने आप को बदलाव करना चाहते हैं, तो आइए वहाँ पे, ठीक है। तो ये निश्चिंत रहिए। बस यही पॉइंट सर मिस हो रहा था मेरे से। हाँ, ये गीता इन एक्शन वाला जो सीरीज है ना, उससे रिलेट करके कस्टमर को जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल कि सर विवेक सर भी तो धर्म मानते हैं, लेकिन वो बिजनेस में धर्म को नहीं डालते हैं। वो एक ना सीख निकालते हैं वहाँ से, एक बिजनेस को निकाल के लाते हैं। वो ना उस गीता में से निकाल के देते हैं। आप भी पढ़ेंगे तो आप खुद भी समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो पढ़ के बता रहे हैं इसलिए सही है, आप भी पढ़ेंगे तो आप भी समझ पाएंगे। गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, गीता एक सीखने की पुस्तक है, एक वंदनीय मतलब किताब है, जिससे आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में हर जगह उपयोग करेंगे, हर जगह कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट था मुझे लगता है। सर ये ऑब्जेक्शन जो आ रहा था और मिसिंग पॉइंट ये कवर हो गया सर, ठीक है, माइंडसेट बन गया मेरा। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं और ये बहुत ज़रूरी सीखने समझने का बात है, क्योंकि लोग खास करके ना मोहम्मदन में प्रॉब्लम हो गया कि वहाँ आ रहे हैं वो तो जय श्री राम ही करेगा, ये सोचते हैं लोग। बट उनको समझाइए कि सर ये बिज़नेस बड़ा बिज़नेस का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अब रहीम चाचा को भी लाया जाता है और धीरेन्द्र शास्त्री को भी लाया जाएगा। बताइए, याद है आप लोग को? बिल्कुल सही बात। वीडियो लॉकडाउन वाला वीडियो जो विवेक सर बड़ा भारत शो में लेके आए थे, रहीम चाचा जो हिंदू मुस्लिम जो लास्ट वाला था ना, एक डेड बॉडी को, वो जितना भी डेड बॉडी था उसका फिर ये करते थे, संस्कार करते थे धर्म के हिसाब से। तो वो भी बताइए उनको। नहीं हो तो वीडियो उठा के भेज दीजिए कि सर बड़ा बिजनेस हर एक व्यक्ति को एक नज़रिए से देखता है। हमारे यहाँ मोहम्मदन भी IBC हैं, ईसाई भी हैं, पंजाबी भी हैं, सब धर्म के हैं। हमारे यहाँ धर्म नहीं देखा जा रहा, हमको ये देखते हैं वो चाहते क्या है, कैसा वो बिज़नेस डेवलप करना चाहते हैं, कैसा सीखना चाहते हैं ना, ये मेन मुद्दा है हमारा। हमारा एक ही धर्म है बिज़नेस। अगर बड़ा बिज़नेस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारा एक ही धर्म है बिज़नेस। लेकिन पर्सनली आएंगे तो फिर बात अलग है, पर्सनली में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ सर कॉलिंग पे प्रिंस सर जितना भी ऐसा कॉल गया, लगभग 10 कॉल ऐसा गया होगा मेरा, ठीक है, जो इस तरह का लीड था। तो उसमें सर ये चीज जरूर मेंशन किए कि बाबा आ रहे हैं पर धार्मिक बातें करने नहीं आ रहे।
वो जो भी सिखाएंगे वो बिजनेस से रिलेटेड सिखाएंगे, और जब बाबा बिजनेस से रिलेटेड जानकारी देंगे तो सोचिए किस लेवल पे होगा वो। इस तरह का बातें की हैं हम लोग, क्योंकि वो भी बिजनेस करके ही वहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि उठे पुठे एक दिन एकाएक बाबा बन के वहाँ बैठ गए हैं। बिल्कुल, मैनेजमेंट तो है। तो मैनेजमेंट होता है, इवेंट वो भी कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी उतने लोगों को हैंडल करते हैं, पूरा मीडिया लग गई उनके पीछे उसी को खंगाले में, लेकिन आज तक नहीं निकाल पाया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है उनके अंदर में जो वहाँ हो सकता है आपको सीखने को मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा सर, पैसा का ऑब्जेक्शन तो तभी आता है जब सामने वाले को क्लैरिटी, या तो क्लैरिटी नहीं मिला या तो एक्चुअल में है, दो ही चीज। एक्चुअल में क्या होता है ना सर, मतलब जैसा मेरे साथ पहले होता था, अभी तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो ठीक है, बट पहले होता था सर जब पैसा का ऑब्जेक्शन आता था ना तो इसी तरह हम भी घबरा जाते थे। ठीक है, पैसा का ऑब्जेक्शन मतलब कि अब ये सेल हाथ से गया, ऐसा लगता था। मतलब ये सोच मेंटेलिटी यहाँ पे बन जाता था दिमाग में, लेकिन ये सेल मेरा गया हाथ से। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर ऑब्जेक्शन दे रहा है सामने वाला कस्टमर, तो बस एक चीज भांपिए कि वो सही में ऑब्जेक्शन दे रहा है या भागने वाला है। मतलब आपसे भागना चाह रहा है या सच में उसके साथ प्रॉब्लम है, ये कैसे ध्यान में रहेगा आपको, उसका प्रोफाइलिंग याद करना पड़ेगा। सर प्रोफाइलिंग के साथ साथ उस समय जब उसका जो ऑब्जेक्शन आ रहा है उस समय आपको सवाल भी करना पड़ेगा उससे। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें ना ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कैसे कौन बात कर रहा है, कहाँ हमको क्या पूछना है, राइट क्वेश्चनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप लोग अप्लाई करें, आप खुद भी करें। कोई ऐसे IBC बात करते हैं अपने ब्रांच के या कोई भी, तो उनको भी गाइड करिए। ज़रूरी नहीं कि दूसरे ब्रांच का हम उसको नहीं बताएं, फिर क्या बिगड़ जाएगा मेरा। कुछ नहीं सर, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। बांटने से बढ़ता है ना। और एक क्लोजिंग अगर आपका नहीं आया मानते, लेकिन आपके बताने से अगर उसका एक क्लोजिंग आ गया ना, जीवन भर याद रखेगा कि अमन सर ने बताया था तो मेरा ब्रेक 0 हो गया, गिरिजेश सर ने बताया तो मेरा ब्रेक 0 हो गया। हाँ सर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि सबको आप लोग थोड़ा अप्लाई करिए। और बाकी हर दिन कुछ नया लेके आते हैं, नए चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। जहाँ ज़रूरी लगे, जो प्रॉब्लम लगे, उसको रखा कीजिए हम लोग एक दूसरे के सामने।